अखिलेश यादव कौन से अखिलेश यादव, कभी भी अब ना आएंगे। अब कोई भी इलेक्शन हो रहा है देख करके देखिए, सिर्फ भाजपा की सरकार आ रही है। बाबा जिसको चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं। न्याय व्यवस्था थोड़ी है बुलडोजर, कानून व्यवस्था। अरे भैया न्याय व्यवस्था न्याय होती है, तुम अन्याय से पैसा इकट्ठा करोगे, किसी का गर्दन काट करके ऐतिक जैसे बंदों को अपने सामने खड़ा करके तुम पैसा कमाओगे, धन उगाही करोगे और कहोगे कि ये हमारा है। वैसे जो है ना पाप के कीले को ना ढहा देना चाहिए। लेकिन यहाँ बाबा तो हाथ के हाथ न्याय देते हैं। जो सामने वाला अपराधी उसके मन में डर होता है वो भागता है। उन्होंने कह रखा है कि यूपी छोड़ के भागो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। 27 में साइकिल पे। अरे 27 में तो ऐसी साइरन बजेगी कि बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा सब जगह। दिल्ली में यूपी में कहाँ बा तो सिर्फ बाबा और भाजपा और विकास बा। उत्तर प्रदेश को गौ माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया था, गुंडा राज से मुक्त कराने का काम किया था, लैंड माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया था उत्तर प्रदेश को। अखिलेश यादव कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। अरे तुम्हारे बाप की है जो हमारी है। सारे कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी थी कि कहो कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है और सबको हड़प लिया था। अब बाबा आए कहे कि जो सरकारी जमीन है उसको छोड़ दो, नहीं तो अंदर घुसाऊंगा, अंदर करूंगा और हाथ भी तोड़ूंगा और 72 हुरों के पास ही भेजूंगा। बुलडोजर से मलबा भी तोड़ूंगा और पैसा भी लूंगा। अरे बुलडोजर तो उनका एकदम मेन लाइसेंसी हथियार है। वो जब चाहते हैं वो तब चलाते हैं और दिल से चलाते हैं और सब जगह चलाया जाएगा, तोड़ेंगे भी। उस मनहूस का आपने नाम ले लिया, सारा मूड मेरा खराब कर दिया। वो कोई देश की पार्टी नहीं है, वो एक यूपी में सीमित पार्टी है और वहाँ पे भी वो नहीं जीत पाता। आप मुझे बताइए अखिलेश यादव के पीछे, अखिलेश के पीछे क्या लगता है यादव? आप ये कहते हैं कि हम यदुवंशी है। आपने कब ये बोला कि कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए मथुरा पे जिसके ऊपर मस्जिद बनी? सब नकली यादव हैं, ये यदमुल्ले हैं, ये कोई यादव नहीं है। इनसे मुसलमान हमारे भाई बहन सोचते हैं कि जब ये हिंदू के नहीं हुए तो ये हमारे कहां से हो जाएंगे। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, वो बहुत समझदार है। उसको पता है जब अखिलेश यादव अपने धर्म का नहीं हो पाया या हमारा क्या होगा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। बहुत बढ़िया, मैं पहले से बोलता आ रहा था कि भाजपा आएगी, हर तरफ जो है भाजपा का झंडा। मैंने भी बोला था मैं 3 महीने बंगाल ग्राउंड रिपोर्ट कर क्या 190 आएंगी। अब मेरी भी बात कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है। आज सनातन धर्म की बहुत बड़ी जयकार हो रही है हर जगह और गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक पूरे भारतवर्ष में आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। हर्ष का आज माहौल चल रहा है हर जगह। हमारे आज सनातन धर्म की जीत हुई है। भारत माता की जय हो। जय सनातन धर्म की जीत हो गई भैया। सनातन की तो जय है ही है, लेकिन सबसे पहले भारत की जय है। देखिए ममता बनर्जी ने एक आतंकवाद, एक गुंडाई फैला रखी थी पूरे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। देखिए शरीर में पत्रकार महोदय कहीं दर्द हो ना तो किसी कोने में तो पूरे शरीर को महसूस होता है। अगर बंगाल जल रहा था या जम्मू कश्मीर जल रहा था या अभी केरला के, देखिए केरला का थोड़ा सा हो गया है मामला गड़बड़, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण राज्य था जहां से दीदी नाम की वो शख्स हट चुकी है। अब पाकिस्तान का उसका पासपोर्ट हम बना देंगे। पाकिस्तान बनाने की व्यवस्था मैं उसकी कर दूंगा। कोई कह रहा था बांग्लादेश भेज दो, मैंने कहा बांग्लादेश नहीं भेजना, वहां से वो फिर घुस जाएगी फटाफट कोई दीवार टाप। कह रहे फेंसिंग कर देंगे, फेंसिंग ऐसे जैसे ये फेंसिंग करने में टाइम लगेगा ना अमित शाह जी को, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। हम पाकिस्तान भेजेंगे उसको, पीआर चाहिए उसको, पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए, सारी व्यवस्था मैं पर्सनली करूंगा और टिकट के पैसे भी मैं दीदी को दूंगा और जो वो कहेगी, जो जैसा करेगी उसका सामान भिजवाने की भी तैयारी मैं कर दूंगा। दीदी तो कह रही है सूर्यास्त के बाद सूर्य होगा टीएमसी का। देखिए दीदी अब चली गई, अब वो कभी नहीं आएगी, उम्र हो गई अब दीदी की। अब 15-20 साल तो पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सरकार समझ लीजिए आप। सपना था अभिषेक बनर्जी को सीएम बनाना। अभिषेक पश्चिम बंगाल प्रगति के रास्ते पे होगा और आप देखेंगे अब सारे कार्य होंगे। कुछ नहीं किया इसने 15 सालों में, इसने ममता बनर्जी ने। अब आप देखेंगे सारे कार्य जो पश्चिम बंगाल में कार्य रुके हुए थे ना, महिलाओं के हक, जो महिलाओं के बलात्कार होते थे वो अब नहीं होंगे। कह रही है कि 1500 की जगह 3000 की तरफ पलट गई बंगाल की जनता। अरे वो देखिए वो दीदी का आप क्या बकवास उसकी सुनते हैं, सब पागलों वाली बातें उसकी। इतना घमंड में वो रहती थी वो औरत, सारा घमंड उसका आज उतर गया। पता नहीं उतरा भी है कि नहीं। कहते ना कभी कभी रस्सी जल गई बल नहीं गया। हम उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो अब उसका उतर गया होता घमंड। देखिए इसीलिए कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा आप ममता बनर्जी की, हमेशा अकड़ में रहती थी वो, हमेशा घमंड में रहती थी, हमेशा अकड़ में रहती थी। सारा अकड़ उसकी धरा की धरी रह गई और देखिए भाजपा का कमल खिलेगा। पूरे देश में भाजपा आएगी। 50-60 साल तो भाजपा को अब कोई नहीं हिला सकता, कम से कम मैं बता रहा हूँ आप। पूर्ण राज्य में आगे आप देखेंगे केरला का थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन अगले 5 साल में केरला में भी हमारी सरकार होगी भाजपा की। प्रियंका गांधी कह रही है केरल जीत गए, बहुत अच्छा किया हमने, हमें और ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, एक ही राज्य बहुत हमारे लिए। ये वही बात हो गई, जब किसी बच्चे को जिद करता है ना तो उसको कुछ मिलता नहीं है, तो छोटा सा उसको झुंझुना पकड़ा दो तो कहता चलो हाँ वही, बस वही चीज़ है। देखिए पहले यूपी से अमेठी से लड़ते थे,
अब वहाँ से वो हारने लग गए तो जाके केरला में बैठ गए, वहाँ से लड़ने लग गए। अब वहाँ पर भी धीरे धीरे अब ये केरला का करेंगे सत्यानाश। अगले 5 साल में केरला का बेड़ा गर्क होने वाला है, मैं आपको बताऊं। मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे देश का ही प्रदेश है, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, देश का ही अंग है देश। जो सच्चाई है पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताना पड़ेगा। और जो है अब उसके 5 साल बाद आप देखेंगे त्रस्त हो जाएगी, जैसे बंगालियों को अकल आ गई वैसा केरला के लोगों को अकल आ जाएगी। मैं कहता हूँ हमारे मुसलमान भाई बहन भी आई लव यू योगी, आई लव यू मोदी बोलते हैं। बिना मुसलमानों के क्या भाजपा जीत सकती है क्या? तो भाजपा भी प्यार करती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुसलमान। भाजपा भी प्यार करती है, मुसलमान भी प्यार करते हैं भाजपा से। और अगले आप 5 सालों में देखेंगे केरला से भी जाएंगे, ये अपनी टिकट कटा देंगे इटली की। 4 पासपोर्ट है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी तो आज भी देश में नहीं है, आज भी विदेश में है वो। आप देखिए इतना महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलने वाला है, 4-5 स्टेटों का इलेक्शन हो रहे हैं जिनके आज वो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, समर वेकेशन मनाने में। और राहुल गांधी समर वेकेशन पे। आप बताओ आप अब क्या बोले उस व्यक्ति को? वो ये पहली बार भी किया उसने, राहुल गांधी बार करते हैं। हमेशा से उनका यही है, हमेशा से उनका यही है। वो नॉन सीरियस हैं, वो देश वेश से उसको कोई मतलब नहीं। जो 4 पासपोर्ट लेके घूमता है, जो कहता है हिंदू लड़के जाते हैं मंदिर में तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ऐसे ऐसे बयान देता, फिर कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहनते। हाँ कोर्ट पे। मतलब आपने कौन सा कोर्ट, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपने कौन सा ब्राह्मण देखा जो कोर्ट पे जनेऊ पहनता है? ये देखिए मैंने पहना है तो अंदर पहना है। कौन सा ब्राह्मण है जो जनेऊ कोर्ट पे पहनता है? देखिए मैं आपके कुछ मजबूरी रही होगी पहनने के लिए। हाँ, तो ब्राह्मण की कौन सी मजबूरी है जो कोर्ट पे जनेऊ पहन के आ रहा है? कौन सा ब्राह्मण कोर्ट पे जनेऊ पहनता है? ऐसी क्या मजबूरी है? जनेऊ अपने लिए होता है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए होता। आप समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ ये नकली है कांग्रेस। गांधी किसको दिखाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी ये दिखाना, कभी वो कहता है कि हिंदू लड़के जो हैं लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में, कभी कहता है मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, कभी कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कभी कहता है मैं मुसलमान हूँ। उसका पता ही नहीं चलता वो क्या है। ठीक है ना? देखिए इसीलिए देश की कांग्रेस को अंडा मिलता है, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में हर जगह। कोई देखे कांग्रेस का जो है वो एक टाइटैनिक के जहाज की तरह है, जिसका 2/3 से ज्यादा पानी में वो डूब चुकी है। इतना सा कोना ऊपर है पानी के ऊपर, वो भी जल्दी डूब जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि दीदी आ रही हैं, तो क्या उनका मतलब क्या था? घर वापस आ रही है, सरकार में वापस आ रही है? उस मनहूस का आपने नाम ले लिया, सारा मूड मेरा खराब कर दिया। 27 में कहीं ना कहीं उनको भी तो कहीं ना कहीं वो कोई देश की पार्टी नहीं है, वो एक यूपी में सीमित पार्टी है और वहां पे भी वो नहीं जीत पाता। आप मुझे बताइए अखिलेश के पीछे क्या लगता है? यादव बोलते हैं। यादव कौन होते हैं? यदुवंशी। अब आप मुझे बताइए, यदुवंशी तो होता है कृष्ण के वक्त। आपने कब मुलायम सिंह यादव, तो स्वर्गीय हो गए, मर गए वो, पता नहीं नरकी है या स्वर्गीय, ये भी नहीं मुझे पता। नहीं तो मैं उनसे कि नेताजी ये बताओ कि आप ये कहते हैं कि हम यदुवंशी है, आपने कब ये बोला कि कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए मथुरा पे जिसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है? कभी सुना आपने अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव कहता है मैं गौशाला में जाता हूँ, मुझे दुर्गंध आती है। कौन सा यदुवंशी जो गौशाला में जाता हो उसको दुर्गंध आती हो? ऐसी ये बातें करते हैं, वही है चोर मोसेरे भाई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऐसे ही तेजस्वी यादव इनके साथ। तेजस्वी यादव इनका रिश्तेदार है, लालू यादव, ये सब नकली यादव हैं, ये यदमुल्ले हैं, ये कोई यादव नहीं है। इनसे मुसलमान हमारे भाई बहन सोचते हैं कि जब ये हिंदू के नहीं हुए तो ये हमारे कहाँ से हो जाएंगे। मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, वो बहुत समझदार है। उसको पता है जब अखिलेश यादव अपने धर्म का नहीं हो पाया या हमारा क्या होगा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, मैं आपको बताऊं। और मुसलमान जो है वो तो हिंदू से ही कन्वर्टेड है। कौन सा मुसलमान कार्य करने आया था आक्रांता जो यहाँ पर बच्चों को पैदा कर रहा था? वो तो रानियों के साथ ही तो रहेगा, रानियों के साथ में रहेगा तो अपने बच्चों को साथ में लेके जाएगा, यहाँ छोड़ करके जाएगा। तो यहाँ पर 99.99999% जितने भी मुसलमान हैं वो सब सुन करके बने हुए हैं। या तो उनको डराया गया है तब वो मुसलमान बने हैं, या फिर वो मुसलमान बने हैं जिनको लालच दिया गया वो मुसलमान बने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, वो कहती है हम विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास लेंगे। सोनार बंगाल बन जाएगा, सोनार बंगाल बनेगा। मैं कहता हूँ डायमंड वाला बंगाल बनेगा, सिर्फ सोनार नहीं, प्लेटिनम वाला बंगाल बनेगा। आप देखेंगे सारे कार्य होंगे पश्चिम बंगाल में, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बताया। आप देखेंगे अब डबल इंजन की सरकार आ गई पश्चिम बंगाल में भी, केंद्र में तो है ही। अब सारा जितना पैसा आवंटन होगा पश्चिम बंगाल की सरकार को, मुख्यमंत्री का चेहरा आप जल्दी देखेंगे, शायद मोदी जी आज ही घोषित कर दें। शुभेंदु अधिकारी को बनाएंगे क्या? हो सकता है, बिल्कुल वो भी है, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते हो, वो भी बन सकते हैं, काबिल है वो। लेकिन देखिए यही खूबसूरती है भाजपा की, हो सकता है मुझे उठा के बना दे, ये तो मजाक की बात हो गई।
भाजपा किसी को भी उठा के बना देती है। चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, गरीब माँ का बेटा यूपी जैसे, चाय वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री बन जाता है भाई साहब। गरीब माँ का बेटा यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। यही खूबसूरती है। भाजपा में कोई किंगडम नहीं है। अखिलेश यादव का, मुलायम का बेटा अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेगा, सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर लालू यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है भाजपा के अंदर। आपने कौन सा देखा, आपने कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री देखा जिसका बेटा प्रधानमंत्री बन रहा भाजपा में? आप बताइए, है कोई? बिहार का उदाहरण ले सकते हैं हम। नीतीश कुमार जी के बेटे को क्या पद मिला है बताइए? कुछ नहीं मिला, वो तो सद्भाव यात्रा पे निकले। हाँ, देख लो आप। तो जहाँ जहाँ भाजपा अलायंस में है, चाहे भाजपा अपने उसमें है, मेहनती कार्यकर्ता को अर्श फर्श से अर्श तक लेके जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। आप ये देख सकते हैं, विदाउट फेस हमारे 4 राज्यों के चुनाव हुए, विदाउट फेस लड़े गए हैं। 27 में ऐसे अखिलेश की विदाई कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश की विदाई है। कहीं आएंगे ही नहीं। अखिलेश तो सिर्फ जाति के नाम पर आ गए हैं। थोड़ा सा एंटी इनकम्पेंसी का फायदा उठाया, और सबसे बड़ी बात है कि सब गुटों को एक करके और थोड़ा सा वोट ले लिया। नहीं तो अब सपना हो जाएगा। अखिलेश यादव, कौन से अखिलेश यादव? कभी भी अब ना आएंगे। अब कोई भी इलेक्शन हो रहा है, देख करके देखिए, सिर्फ भाजपा की सरकार आ रही है। बाबा जिसको चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं। थोड़ा सा मनमुटाव कहीं पे भी हो जाता है, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा, और वो उसका फायदा उठा करके ले गए। सही कह रही है। किस चीज के बाद? अखिलेश यादव की सरकार जाने वाली है, नहीं आएंगे 27 में। अखिलेश यादव की सरकार ही कभी उत्तर प्रदेश में जाएगी? नहीं, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आने वाली है। सरकार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अखिलेश की सरकार आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाराज ने 2017 में जब सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश को गौ माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया था, गुंडा राज से मुक्त कराने का काम किया था, लैंड माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया था उत्तर प्रदेश को। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों के रेप आम होते थे, वो योगी आदित्यनाथ महाराज ने बहन बेटियों को सुरक्षा करने का काम किया है। अखिलेश यादव कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। अरे तुम्हारे बाप की है जो हमारी है। सारे कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी थी कि कहो कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, और सबको हड़प लिया था। अब बाबा आए, कहे कि जो सरकारी जमीन है उसको छोड़ दो, नहीं तो अंदर घुसाऊंगा, अंदर करूंगा, और हाथ भी तोड़ूंगा, और 72 हूरों के पास ही भेजूंगा। बुलडोजर से मलबा भी तोड़ूंगा और पैसा भी लूंगा। अरे बुलडोजर तो उनका एकदम मेन लाइसेंसी हथियार है। वो जब चाहते हैं वो तब चलाते हैं, और दिल से चलाते हैं, और सब जगह चलाया जाएगा। तोड़ेंगे भी और दिल से भी तोड़ेंगे। और ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। इंसान पैसा कमाता है, चाहे अच्छाई से चाहे बुराई से। वो बढ़िया सा घर बनाता है, मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, व्यापारिक भवन बनाता है। बाबा कहते तू कमा, तेरा सब कमाई एक दिन में तोड़ दूंगा, 1 घंटे में तोड़ दूंगा। मेरे पास इतने बुलडोजर। अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर से कोई न्याय व्यवस्था थोड़ी है, बुलडोजर कानून व्यवस्था। अरे भैया, न्याय व्यवस्था न्याय होती है। तुम अन्याय से पैसा इकट्ठा करोगे, किसी का गर्दन काट करके ऐतिक जैसे बंदों को अपने सामने खड़ा करके तुम पैसा कमाओगे, धन उगाही करोगे, और कहोगे कि ये हमारा है। वैसे जो है ना, पाप के किले को ना ढहा देना चाहिए। नहीं तो जो लोग देखते हैं ना, तो उनको भी दुख होता है। अरे कोर्ट किस लिए बना है? कोर्ट भी तो है भाई साहब। कोर्ट जो है उसपे डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, और जो न्याय है ना वो खत्म हो जाता है। और देर से मिलने वाला न्याय नहीं होता, वो अन्याय होता है। तो इसलिए उस कोर्ट की व्यवस्था को मैं नहीं कहने जा रहा। 1.5 अरब की जनसंख्या है, कोर्ट भी किसको न्याय दे पाएगी? लेकिन यहाँ बाबा तो हाथ के यहाँ न्याय देते हैं। जो सामने वाला अपराधी, उसके मन में डर होता है, वो भागता है। उन्होंने कह रखा है कि यूपी छोड़ के भागो, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। 27 में साइकिल पे। अरे 27 में तो ऐसी साइरन बजेगी कि बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा सब जगह। दिल्ली में, यूपी में कहाँ बा? तो सिर्फ बाबा और भाजपा और विकास बा। साइकिल में पहिया ही नहीं रहेगा। हाँ जी, तो अखिलेश यादव के सपने अधूरे। क्योंकि अब जो मुसलमानों पे ये उछल रहे हैं ना, बाबा को मुसलमान भी पसंद करता है। क्योंकि जो योजनाएं भाजपा लाई है 150 प्लस, उसका सबसे ज्यादा अगर यूपी में कोई उपयोग कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है। मुसलमान देख रहा है कि पिछले 75 सालों में क्या किया है पीछे वाली पार्टियों ने। और भारतीय जनता कहीं ना कहीं आरोप लगाता है कि हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा। हिंदू मुस्लिम, एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम किस एंगल से वो लोग कहते हैं? अपराधियों में बाबा ने हिंदुओं के भी एनकाउंटर करे, मुसलमान के भी करे। वो अपराधियों में जात नहीं देख रहे, अपराधियों में धर्म नहीं देख रहे, लेकिन जो अपराध करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये बाबा का उसूल है। तो कैसे कह सकते हैं
भाई साहब जितने भी मुसलमान हैं वही आतंकवाद को 99.9% फैलाते हैं। कहते हैं कि मुसलमान का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मैं कहता हूं कि जितने भी आतंकवादी हैं सब मुसलमान हैं, 99.9% मुसलमान हैं। और मुसलमान यदि गलत काम करेगा तो सजा भी मुसलमानों को मिलेगी। पहले हिंदू नहीं जागा था, अब जाग गया। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। अरे नालायकों, अरे दुष्टों, हम जब 80% से ऊपर हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अपने बाप के सामने आंखें दिखा करके नहीं रहनी चाहिए? अब हिंदू जाग चुका है। मुसलमानों तुम भी जाग जाओ और 99.999% तुम हिंदुओं से कन्वर्टेड हो। मुसलमानों, हिंदुओं से बदला लेना और उनके लिए बुरा करने की सपने में भी मत सोचो। या तो कन्वर्ट हो जाओ या सुधर जाओ या देश हित की बात करो। और यदि नहीं करोगे तो हम खुलेआम काम करना शुरू कर देंगे। और तुम हिंदू मुसलमान की भाषा समझते हो? तुम्हारे यहाँ आका मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो हम वो भी तुष्टीकरण की बात समझाएंगे, फिर हिंदू तुष्टीकरण की बात शुरू हो जाएगी। असली यदुवंशी कौन है, अखिलेश यादव या मोहन यादव? अरे मोहन यादव असली यदुवंशी है। ये तो कठमुल्ला की औलाद है। अखिलेश यादव तो कठमुल्ला की औलाद है, कठमुल्लों की भाषा बोलता है। और मोहन यादव देश का विकास करने के लिए पूरा लगे हुए हैं, अपने प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और वो मोहन यादव का तो कोई इससे तुलना ही नहीं है। और वो पता नहीं कब तक बने रहेंगे और कब तक देश के विकास में सहयोग करेंगे और मध्य प्रदेश का विकास करते रहेंगे।